आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि यहां जब से गुजरात का चुनाव खत्म हुआ है उसके बाद एक सवाल उठ रहे हैं कि भूपेंद्र पटेल जो है वो इस चुनावी माहौल के बीच में आखिरकार अब मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे करेंगे। मंत्रिमंडल के विस्तार को देख करके उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में उन नेताओं का नाम लिया जाएगा जिन नेताओं को जो है पहले तवज्जो दिया जाएगा। लेकिन चलिए इस मामले पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज इससे भी बड़ा एक सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जो है जनता के बीच में जिस तरीके से भूपेंद्र पटेल की छवि मोरबी पुल हादसे के बाद बन चुकी थी, क्या उसके बाद भी हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर भूपेंद्र पटेल के राज में जनता फिर से खुश दिखाई देगी। हालांकि हमने ये देखा कि उनके पक्ष में ही वोटिंग हुई, जनता ने वोट डाला, लेकिन जब जनता से ग्राउंड में पूछा जा रहा था कि आखिरकार आप किसके चेहरे पर जो है वोट डालेंगे, तो उस दौरान जिसका नाम सबसे पहले निकल करके आ रहा था वो थे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यहाँ पर भले ही वोटिंग हुआ हो, लेकिन जीत तो भूपेंद्र पटेल की हो गई है। अब भूपेंद्र पटेल के राज में जनता कैसे खुश रहेगी? क्या जनता सच में कोई बवाल मचाए बगैर ही शांतिपूर्ण तरीके से इस राज को भी पूरे 5 साल तक चलने देगी, या उससे पहले कोई अडिंगा खड़ा करेगी? उसको लेकर के ही सवाल है। सवाल यहाँ पर दीपक से भी लेंगे, हम अबरार से भी पूछेंगे। दीपक हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है। दीपक, सवाल यही है कि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जनता जो है लगातार अपने मुद्दे सामने निकाल करके ला रही थी, हमारे पास जो वीडियोस आए थे जनता की ग्राउंड से, उसमें हमने साफ तौर पर सुना कि भूपेंद्र पटेल को हम पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि भूपेंद्र पटेल की वजह से ही मोरबी पुल हादसा हुआ। सीधे तौर पर उनको जिम्मेदार ठहराया गया। बावजूद उसके जीत जो है वो बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी के चेहरे के बारे में अगर जनता से पूछा जाता है तो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर भूपेंद्र पटेल जब शपथ ग्रहण समारोह जो कि आज है, जब शपथ लेंगे तो जनता का क्या रिएक्शन होगा? जनता ने क्या उम्मीद जताई थी कि फिर भी एक बार चेहरा तो बदल ही देगी बीजेपी? देखिए, बीजेपी ने चेहरा बदला। विजय रूपाणी के बाद भूपेंद्र भाई पटेल जो 5 साल कार्यकाल था उसके बीच में ही आ गए थे, लेकिन सबने उनको पसंद किया। और खासकर अगर देखा जाए जब जब बात भूपेंद्र की आती है तो नरेंद्र की भी आती है, और नरेंद्र मोदी आज ही मौजूद रहेंगे। तो जनता अगर भूपेंद्र को समर्थन ना करे तो नरेंद्र मोदी को तो करेंगे ही करेंगे। चाहे भूपेंद्र पटेल शपथ ले रहे होंगे, लेकिन गूंज मोदी मोदी की ही होगी पूरी रैली के दौरान, ये बात साफ है। और रही बात जनता के रुझानों की, तो जो क्या कहते हैं सर्वे हुए थे, उन सर्वे में ये जानने की कोशिश करी थी कितने लोगों का जो 2-3 साल का कार्यकाल रहा यहाँ पर भूपेंद्र भाई पटेल का, कितने लोगों को पसंद आया। तो उस सर्वे में 20 to 30% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि सही लगा, करीब 20% से ज़्यादा लोग ऐसे थे वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा सही लगा, और करीब 35% लोग ऐसे थे जो कुछ कहना नहीं चाह रहे थे क्योंकि बीजेपी के खिलाफ बोलना भी नहीं चाहते, और कुछ लोग ऐसे थे 10 से 12% जो ये कह रहे थे बहुत ही खराब लगा। तो हर कैटेगरी के लोग होते हैं, हर लोगों की मानसिकता अलग होती है। लेकिन जब मोरबी हादसा हुआ था तो वो एक हादसा था जिसको हम बार बार हादसा ही जोड़ दें, तो वो एक हादसा ही था, उस पर किसी का कोई बस नहीं था। अगर वहाँ से वीडियोस देखें तो गलती लोगों की भी थी। वो एक झूले टाइप में पुल था, उसको हिलाना नहीं चाहिए था, गिरेगा जो एक अगर ऐसे आप करोगे। और दूसरी गलतियाँ जो सिक्योरिटी वहाँ पर टिकट बेचने वाली की थी उनकी थी। तो हर सरकार अपने छोटे छोटे मंत्री या कार्यकर्ताओं पर नज़र नहीं रख सकती, सबको अपनी जिम्मेदारी अपने आप से निभानी है। अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो वो अपने दम पर कर रहे हैं, अपनी मनमानी से कर रहे हैं। अब सीएम हर जगह मौजूद नहीं रह सकते, वो एक कैबिनेट बना देते हैं, लोगों को उस पर काम करना रहता। तो गलती भूपेंद्र भाई पटेल की भी नहीं थी, क्योंकि वो खुद क्यों चाहेंगे कि उनके राज में ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसा यहाँ पर 130 लोगों की जान अचानक से चली जाए, कितने लोग घायल हुए थे, तो ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन अब हुआ सडन, वो एक अचानक से हादसा ही था, लेकिन उसको भुलाकर जनता ने जनादेश दिया। 130 जाने गई थी, लेकिन 156 से ज़्यादा सीटें आई, जो रिकॉर्ड है। और उसमें भी देखा जाए भूपेंद्र भाई पटेल को 1.5-2 लाख मतों से जीत मिली, और नरेंद्र भाई मोदी ने भी एक साफ कहा कि इतने वोट तो कभी मुझे भी नहीं मिले। तो ये ऐतिहासिक जीत और इसका ऐतिहासिक जश्न मनाया जाएगा आज। लेकिन दीपक, जैसे कि अभी आपने जो सर्वे रिपोर्ट बताया, उस सर्वे रिपोर्ट में जब ये सवाल भी पूछा गया था, जो हमारे जितने भी रिपोर्टर वहाँ मौजूद थे उन लोगों ने जब ये सवाल पूछा था कि मोरबी पुल हादसे का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, भले ही आपने बता दिया कि चलिए इनकी गलती थी, लेकिन प्रशासन की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि प्रशासन ने बिना किसी जांच के जो है उसको सुचारू रूप से जारी कर दिया था, जिसके बारे में खुद सीएम भूपेंद्र पटेल ने ये बात भी कही थी कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। इतना बड़ा पुल इतने पुराने सालों से, इतने वर्षों से चला रहा है, कोई छोटी बात तो नहीं है, और वहाँ पर प्रशासन की सबसे बड़ी गलती देखी गई। उसके बाद चलिए ठीक है, उस चीज़ को साइड किया गया क्योंकि वहाँ पर जिसकी गलती थी उसको लेकर के जिम्मेदार ठहराया गया, उसको सज़ा भी मिली। लेकिन यहाँ पर जनता से जब ये सवाल पूछा गया कि आप इसका जिम्मेदार अभी भी किसे मानते हैं, तो जनता एक ही बात कह रही थी, भूपेंद्र पटेल को। उसके बावजूद भी भूपेंद्र पटेल आज उन्हें सीएम पद पर नजर आएंगे। जनता का रिएक्शन क्या होगा? नरेंद्र मोदी को यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा साइड हटा के चले, तो अगर सिर्फ और सिर्फ उनके दिलों की बात समझने की कोशिश करें, जो लोगों ने जान गंवाई, उनके परिवार, उनके गांव के लोग,
उनका क्या रिएक्शन होगा इस वक्त, कैसा वो समझ रहे होंगे इस वक्त? जो मोरबी हादसा था, जो जिस जगह पर ये हादसा हुआ था वहाँ के लोग तो काफ़ी आहत हुए थे, वहाँ पर वोट बैंक कटा होगा जरूर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक सवाल रहता है ऑप्शन का, ऑप्शन जनता के पास क्या थे? बीजेपी के अलावा कांग्रेस नजर नहीं आ रही थी, आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही थी, लेकिन सबने मना कर दिया कि फ्री की रेबड़ी की राजनीति हमें चाहिए ही नहीं। तो ऑप्शन क्या थे? थे ही नहीं ऑप्शन जनता के पास, जो भी बचे कुछ ऑप्शन थे। वोटिंग परसेंटेज भी ज़्यादा नहीं हुए, 55 से 60% ज़्यादा नहीं होता। अब ज़्यादातर जितने भी लोगों ने दिया बीजेपी को ही जाएगा, क्योंकि ऑप्शन था नहीं, जैसे कि बार बार यहाँ पर बातें निकल कर आ रही हैं। जो कांग्रेस की 77 सीटें थी वो घटकर 60 हट गई, 17 बची। तो वहां पर ऑप्शन की सबसे बड़ी बात आ रही थी, और ऑप्शन में सबसे जो विपक्षी पार्टियां थी वो इस बार अच्छा खासा दमखम नहीं दिखा पाई। तो ये सारी बातें थी। लेकिन इस बार यहाँ पर अगर देखा जाए भूपेंद्र भाई पटेल की जीत के अगर चर्चे हो रहे हैं, तो हार के चर्चे कांग्रेस के भी हो रहे हैं कि कितनी बुरी तरीके से कांग्रेस हारी, और ऊपर से 5 सीटें आम आदमी पार्टी ने निकाली और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई वो। तो ये सारी बातें भी हो रही हैं। तो इस चुनाव से सबको कुछ ना कुछ फायदा हुआ, कुछ ना कुछ सीखने को मिला कि कैसे आप गहलोत जैसे मंत्रियों को अगर उतारेंगे तो कांग्रेस का हश्र ये होगा, और अगर आप आम आदमी पार्टी का यहाँ पर सामना करने जाओगे तो आम आदमी पार्टी को लोग पूछेंगे जरूर, लेकिन बहुमत में नहीं लाएंगे। रही बात बीजेपी की, तो मोदी ने यहाँ पर सब कुछ कवर अप अच्छे से कर लिया था। उस समय जब हादसा हुआ था तो पीएम मोदी जनता के बीच सामने आए, उन्होंने जो कवर किया, उन्होंने लोगों के घर तक गए, अस्पताल तक गए, फिर वहां पर मुलाकात करी, सब उनसे हालचाल अपने खुद मुंह जबानी पूछे पीएम मोदी ने। ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। तो उनका कहीं ना कहीं जो ये एक गेस्चर था लोगों को बहुत पसंद आया कि अगर हमारे पीएम ऐसे हैं तो सीएम भी अच्छे ही होंगे। ठीक है, धन्यवाद दीपक। देखिए, अब अगला सवाल जो है अबरार से ले लेते हैं। अबरार, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गुजरात में तो बहुमत के साथ जीत गई बीजेपी, जिस बहुमत का उन्होंने गाना गाया था कि हम इतना सीट लेकर के आएंगे, उतना सीट वो लेकर के भी है। लेकिन यहाँ पर मैं ये एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्या जो मोरबी पुल हादसा था, जैसे कि दीपक ने कहा कि उसमें जिसकी गलती थी ठीक है उसे सजा मिल गया, लेकिन जनता ने एक बार फिर से जो है यहाँ पर भूपेंद्र को सीएम के तौर पर उनको उनकी गद्दी सौंप दी। लेकिन क्या यही वजह थी कि बाकी राज्यों में जो है बीजेपी हार गई, जैसे कि हिमाचल हो गया, यहाँ दिल्ली का एमसीडी चुनाव हो गया, या फिर उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें जो बीजेपी की करारी हार हुई है रामपुर सीट को छोड़ करके, उन सारी जगहों पर जिस तरीके से उनकी हार हुई है, क्या इस बात का सबूत नहीं दे रही है कि यहाँ पर जो है एक राज्य में जो हादसा हुआ चुनावों से पहले, उस हादसे का प्रभाव भले ही उस राज्य पर ना पड़े, लेकिन उस समय पूरी देश की जनता जो है वो स्तब्ध थी, और इसी वजह से जो इस बार रिजल्ट इतना ज़्यादा अपोजिट दिखा बीजेपी को? देखिए, दरअसल हिमाचल प्रदेश के चुनावी मुद्दे कुछ और थे, एमसीडी में चुनावी मुद्दे कुछ और थे, लेकिन गुजरात की अगर बात की जाए, मोरबी पुल हादसे के बावजूद भी उस सीट पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया है। अगर विकास कार्य को देखा जाए तो गुजरात में विकास दिखता है, बीजेपी की तरफ से काम किया गया है, तो वहाँ की जनता ने उन्हें चुना। लेकिन एमसीडी में जिस तरीके से भ्रष्टाचार उफान था, और उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल ने जो नए वादों को जनता के बीच रखा और कहीं ना कहीं साफ सफाई वाले मुद्दे को हावी जो है चुनाव में कर दिया, मुद्दों के तौर पर एक तरीके से उसको उभारा, तो ये कहीं ना कहीं उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए काम आया। और जहाँ तक बात हिमाचल प्रदेश चुनाव की, तो हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी के भीतर, जो आप कह सकते हैं कि उनका जो नेतृत्व है हिमाचल प्रदेश का, वो उस तरीके से सक्रिय नहीं रह पाया, और कांग्रेस की भी मेहनत वहाँ ज़्यादा देखने को मिले, चाहे वो प्रियंका गांधी के रूप में हो, यहाँ पर बात करें प्रतिभा सिंह के रूप में हो, या ऐसे कई बड़े चेहरे थे जो लगातार चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे थे। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहाँ पर चुनावी रणनीति संभाले हुए थे। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को उसका फायदा मिला। लेकिन कुल मिलाकर के कहा जाए तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का जीतना कहीं ना कहीं एक बड़े संकेत को दर्शाता है। इतने लंबे समय के बावजूद भी अगर जनता इतनी भारी बहुमतों से जिताती, तो विपक्ष के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। विपक्ष को इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस बहुत निचले स्तर पर आ गई है। जितनी सीटें उनको मिली है इस बार 17 लगभग, वो सीटें बहुत कम मानी जा रही, बहुत कम आकी जा रही, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का भी कहीं ना कहीं जो है इस पर जो काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चाएं हो रही थी कि इस पर चुनाव पर जो एक तरीके से असर देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। ठीक है अबरार, एक आखिरी सवाल आपसे कि यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं गुजरात चुनाव में एक एक मुद्दे उठ करके आए थे, उन मुद्दों के बाद चलिए भाजपा जीतती है, भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीती है, लेकिन इस जीत को अगर उस जनता के पास लेकर के जाए जिस जनता के सामने हमारे रिपोर्टर पहुंचे थे, और वो वही जनता थी जिन्होंने आम आदमी पार्टी कांग्रेस का नाम इसलिए लिया था क्योंकि वो पहले तो भाजपा को वोट देते थे, लेकिन एक हादसा हुआ जिस हादसे के बाद जो है उन्होंने अपना पूरा रुझान ही बदल दिया था। हालांकि अंत में आकर के वो उसी रुझान पर वापस लौटते हुए नजर आए। क्या लगता है यहाँ पर जिन जनता ने या तो वोट नहीं डाला या फिर आम आदमी पार्टी को वोट डाला, क्या वो जनता कुछ भूचाल मचाती हुई नजर आएगी इस बार के जो है राजकाल के बीच में?
देखिए, दरअसल जनता कहीं न कहीं नाराज़ ज़रूर थी, एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर थी सरकार के खिलाफ, लेकिन आखिर समय में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रोड शो वगैरह किए गए, जिस दिन जो है मतदान हो गए थे, उस दिन के बाद भी प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका असर वहाँ पर पड़ता है। उससे भी बड़ी बात ये रही कि वहाँ पर क्षेत्रीय राजनीति काफ़ी ज़्यादा हावी है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद गुजरात से आते हैं, वहाँ से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जनता का कुछ न कुछ लगाव ज़रूर था। और अरविंद केजरीवाल को लेकर के इस बात पर कई बार बीजेपी ने निशाना भी साधा कि बाहरी हैं, वो दिल्ली से आकर के यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरीके के मुद्दे भी कहीं न कहीं लोगों पर हावी हुए और उसका कारण ये रहा कि बीजेपी फिर से भारी बहुमत के साथ आप कह सकते हैं कि सत्ता में एक बार जो है वापसी की है और ये कहीं न कहीं विपक्ष के लिए एक बड़ा सवाल निशान है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के लिए। ठीक है, धन्यवाद अब्रार। देखिए, यहाँ पर ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि मौरवी पुल हादसे का असर जो है वो थोड़ा बहुत बड़ा ज़रूर था, जिसकी वजह से शायद आम आदमी पार्टी भी सीट निकालने में कामयाब रही और वहीं पर कांग्रेस भी। नहीं तो इस बार माना ये जा रहा था कि पूरा का पूरा जो आंकड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के खेमे में आएगा, लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने अपनी सरकार एक बार फिर से गुजरात में बना ली है और 27 साल के इस कार्यकाल के साथ अगले 5 साल का और सफर तय करने जा रही है। बहरहाल, इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद अब आप लोग को क्या लगता है? आप अपने तर्क जरूर बताइएगा। क्या यहाँ पर चुनावी माहौल के बीच में जो चुनाव खत्म हुए हैं, जो मुद्दे उठे थे, क्या उसके बाद कोई भी जनता बवाल मचाती हुई दिखेगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।